आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर मंजूर कादिर है। मैं अपने इदारे मंजूर हेयर ट्रांसप्लांट से कोई गुज़श्ता 20 साल से वाबस्ता हूँ। जब ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी 2002 के लगभग, तो मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया था और 2002 से लेकर टिल टुडे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और हज़ारों की तादाद में जो है ना सक्सेसफुल केसेस हम कर चुके हैं। मैं तकरीबन हर किस्म का केस जो भी आता है ना हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से या हेयर लॉस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वो हम टैकल करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर लॉस होता क्या है या इसके पीछे क्या साइंस है, लोगों के यंग एज में या मिडिल एज में या ओल्ड एज में बाल क्यों चले जाते हैं। तो इनके पीछे दो रीज़न्स होते हैं। एक जो मेन वाइटल रीज़न है वो ये है कि वो जेनेटिकल इशू होता है, वो ख़ानदानी तौर पर मौरिसियत में आता है, जिसके वालिद वालदा की तरफ से या चाचे मामे कहीं ना कहीं से वो जीन कैरी करता है। और जब 18 ईयर्स को वो पहुंचता है, जिस मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन जब वो अपना शेप चेंज करता है, एक्टिवेट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, तो उस वक्त वो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से ये जो जीन अपना काम शुरू कर देता है। और फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं या जो बालों की जड़ है वो वीक होना शुरू कर देती है और बाल श्रिंक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं फर्स्ट फेज़ में। तो ये कई नौजवानों के जो ना 18 साल की एज में पहुँचते पहुँचते फर्स्ट फेज़ में बाल पतले हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, भले शुरू में कितने भी मोटे हेल्दी बाल हो। तो ये पहली निशानी होती है कि वो गंजपन के फेज़ में आने वाला है। और सेकंड फेज़ उसका फ़ौरन शुरू हो जाता है 6-8 महीने साल के अंदर अंदर, फिर वो शेड ऑफ शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू कर देते हैं। तो वो है जेनेटिकल हेयर लॉस, ठीक है, जिसको एंड्रोजीन एलोपेशिया भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है वो है एक्सीडेंटल केसेस, जैसे हम करते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बर्न केस हो गया, जिसमें वो सर्टेन एरिया या पर्टिकुलर हिस्सा जो है सर का या जिसमें दाढ़ी है, मूंछ है, वो मुतासर होते हैं, वो बाल ख़त्म हो जाते हैं उस एरिया से, तो उसका भी बाद में ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब आते हैं तरीक़ेकार पे कि इसका तरीका क्या है हेयर लॉस को रोकने का, या हेयर लॉस हो चुका है तो उसकी रिकवरी क्या है। तो उसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होता है सर्जिकल, दूसरा होता है नॉन सर्जिकल। तो आज से 15-20 साल पहले तक तो पाकिस्तान में टोटल ये नॉन सर्जिकल तक का सिलसिला चल रहा था, जिसे हम उर्फ़ आम वो कहते हैं कि विग लगाना या यूनिट लगाना, जो बने हुए बालों की एक टोपी होती है वो पहना देते थे लोगों को, वो है नॉन सर्जिकल। लेकिन आजकल सर्जिकल प्रोसीजर है, वो भी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें पहले जब शुरू हुआ था 2002 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी थी जो कट वाली या FUT कहते थे उसको, जिसमें सर के पिछले हिस्से से जो परमानेंट जोन होता है वहाँ से हम पट्टी निकाल लेते थे, फिर उसको स्टिच करके बंद कर देते थे। और उस पट्टी में से जितने भी बाल आते थे 1500, 2000, या अगर रिच डोनर एरिया है तो 2500, 3000 के लगभग ग्राफ आ जाते थे। तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो उसको कहते थे FUT। तो उसमें से रूट्स अलग करके फिर बॉल्ड एरिया जो है फ्रंटल पे या साइडों में या टॉप पर उसको फिल किया जाता था। तो आजकल जो टेक्निक है वो चेंज हो चुकी है टोटली, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, USA में या टर्की में या पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, वो है FUE, फॉलिकल यूनिट एक्सट्रेक्शन या एक्सचियन, जिसमें एक एक बाल अलग से निकाला जाता है, अलग से फिर वो लगाया जाता है, जिसमें कोई मेजर कट नहीं होता, कोई 2-4 दिन के लिए उसमें वो तकलीफ़ वाला मरहला नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, तकलीफ़ होती थी ज़ाहिर है। अब टोटली पेनलेस प्रोसीजर है, बहुत इजी है। और इसकी खूबी ये है FUE की कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट हम दे सकते हैं 1 गो में, यानी 4 से 5000 ग्राफ्ट, लेकिन डिपेंड करते हैं उसका डोनर कैसा है। अगर हेल्दी है, रिच है, अच्छा है, तो हम 1 गो में पूरा सर कवर कर देते हैं। तो ये है हेयर लॉस की साइंस, और उसका हल का जो मसला हल किया हमने वो आपको बता दिया। अगर आप भी ऐसे मसले का शिकार हैं, आपको हेयर लॉस शुरू हो चुका है या अबाल्ड हो चुके हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। oladoc.com पे भी रब्ता कर लें, वहाँ से भी आप मालूमात ले सकते हैं। और डायरेक्ट अगर विज़िट करना चाहें तो हमारा क्लिनिक क्लिफ्टन में 2 तलवार पे है, मंजूर हेयर ट्रांसप्लांट, साउथ सेंट्रल हॉस्पिटल। तो उसमें भी आप सुबह 11 से शाम 7 बजे तक विज़िट कर सकते हैं, वॉक इन आ सकते हैं, कोई टाइम लेने की, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू।
پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔